फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे असाइटस के बारे में। असाइटस उसको बोलते हैं जिसमें आपके पेट में पानी भर जाता है। एक्चुअली जो हमारा ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारा जो पेट है, उसके आसपास एक कवरिंग होती है। जैसे आप कोई गिफ्ट को रैप करते हैं, जैसे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, चारों तरफ से उसको रैप करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है और अंदर ऑर्गन होता है, उसके बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है। ये जो भगवान ने सिस्टम बनाया है इसलिए ताकि आपको कोई चोट लगे, कोई जैसे आपने देखा होगा बच्चा कई बार मुक्का मार देता है आपकी छाती में या फिर पेट में, तो आपको 1 सेकंड तक दर्द होता है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे पंच आपको लगता है तो जो बीच में लेयर के पीछे पानी होता है, तो पानी जो है साइड्स पे हो जाता है वो जब पंच लगता है, आपको चोट लगती है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वापस जो पानी है अपनी जगह पे आ जाता है, तो आपको थोड़ा रिलीफ लगता है। मतलब ये सिस्टम जो बनाया है भगवान ने, वो इसलिए बचाया है, आपके ऑर्गन्स के लिए बनाया है, ताकि आपके ऑर्गन्स जो है किसी चोट की वजह से डैमेज ना हो। तो एक ऑर्गन होता है, उसके पीछे पानी होता है, हल्का सा लिक्विड, और फिर कवरिंग होती है। ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। जब इस कवरिंग के बीच में बहुत एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, जैसे पेट की कवरिंग है पेरिटोनियम, अगर इसके बीच में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको असाइटस कहा जाता है। उडीमा में भी पानी भरता है, लेकिन उसमें जो पानी भरता है वो पैरों में या लेग्स में भरता है, उसको उडीमा कहा जाता है। जब पानी जो है पेट के एरिया के आसपास भरता है तो उसको असाइटस कहते हैं। असाइटस जो है इसका सबसे जो कॉमन रीज़न है, 90% केसेस में जो असाइटस होता है वो सिरोसिस की वजह से होता है। लीवर डैमेज होने की वजह से होता है सिरोसिस। या फिर पेट के आसपास जो भी ऑर्गन्स हैं, अगर उसमें कैंसर हो, जैसे पेट में अगर आपको कैंसर हो जाता है, पेरिटोनियम जैसे जो पेट की लेयर है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है, उसकी कवरिंग को, उसमें कैंसर हो, या इंटेस्टाइन में कैंसर हो, पैनक्रियाज में हो, लीवर में हो, लंग्स में हो, मतलब जो पेट के आसपास चारों तरफ जो भी ऑर्गन्स है, जैसे पैनक्रियाज है, अगर उसमें कैंसर होगा तो पेट में पानी भरने के चांसेस होते हैं, जैसे ओवरीज में है और एंडोमीट्रियम में है फीमेल्स के। और जो इसके बाद जो हमारा जो रीज़न आता है वो है कि आपका हार्ट, अगर आपका हार्ट डैमेज हो जाए, दिल काम ना करे, तो आपका दिल पे असर आएगा, तो उसमें जो है असाइटस होता है। बट बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, 90% केसेस में तो सिरोसिस होता है। उसके बाद जो है पेट में जैसे आपको कैंसर हो, कईयों को पेट में टीबी भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी हो जाता है पेट में, तो उसकी वजह से भी जो है पेट में पानी भरता है। दूसरे जैसे किडनी है आपका, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, तो उसमें पेट में पानी भरता है, जिसके लिए फिर आपको डायलिसिस करवाते हैं आप लोग। बट किडनी में जो पहले पानी भरता है वो लेग्स में भरता है, या फिर पैरों में भरता है, टांगों में, पैरों में, आपके आइज़ के आसपास। पेट में जो उसमें पानी भरता है बाद में भरता है। और जो है, जैसे आपके शरीर में प्रोटीन प्रोटीन जो है किसी कारण से कम हो जाए, जैसे पेशाब में आपका प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन यूरिया होता है, या फिर कोई ऐसी कारण जिसकी वजह से प्रोटीन आपके शरीर में ना बने, जैसे कि आपका लीवर डैमेज हो जाता है, तो उसमें प्रोटीन जो है, एल्ब्यूमिन जो है नहीं बनता है, उसकी वजह से भी आपका जो है बैलेंस, प्रेशर, क्योंकि आपको मैंने बताया था ब्लड जो है वो आपका 55% प्लाज्मा से मिलकर बना है, 45% सेल से। तो 55% जो प्लाज्मा होता है उसमें मोस्टली जो है प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बनता है पॉजिटिव नेगेटिव। और इसीलिए अगर आपका प्रोटीन जो है किसी कारण से नहीं बनेगा, तो आपका जो है प्रेशर में इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से आपके सेल्स और टिश्यूज में पानी भरेगा। पैनक्रेटाइटिस, अगर पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण से, तो उसकी वजह से आपके पेट में जो है पानी भर सकता है। तो ये तो थे रीजंस आपके कि आपका जो पेट में पानी भरता है वो क्यों भरता है। बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो सिरोसिस है 90% केसेस में। आपका पेट में कैंसर है, पेट में टीबी है, या फिर हार्ट डैमेज है, बाकी से भरता है, बट बहुत लास्ट में उसकी वजह से लेग्स में या बाकी ऑर्गन से पानी ज़्यादा भरता है। जैसे किडनी में है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बाकी बॉडी में पानी भरता है, पेट में बहुत ज़्यादा लास्ट में भरता है। अब जो आपका सिरोसिस है 90% केसेस में, उसमें क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया था कि जब आपका लीवर के सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे तो बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो जाएंगे, और उसमें मौजूद जो खून की नसें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी। पीछे से खून आएगा लेकिन लीवर से आगे नहीं जा रहा है, तो खून पीछे की नसों में इकट्ठा हो जाएगा।
जब खून पीछे की नसों में इकट्ठा हो जाएगा, एक तो प्रेशर पड़ेगा, ब्लड जो है वो वेन्स में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके प्रेशर की वजह से जो उसमें से लिक्विड है वो जो है आपके ब्लड वेसल से बाहर जो टिश्यूज हैं उसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड है कि लीवर, मैंने आपको बताया था कि लीवर सबसे मेन जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोटीन्स की। जितने भी प्रोटीन्स है ऑलमोस्ट एक ग्लोबुलिन को छोड़ के मोस्टली लीवर ही बनाता है। तो अगर आपका लीवर डैमेज होता है तो प्रोटीन्स आपके बॉडी में नहीं बनते हैं, उसकी वजह से ब्लड में जो प्रेशर रहता है सेल्स टिश्यूज़ के आसपास उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, और इस इम्बैलेंस होने की वजह से भी फिर आपका जो है लिक्विड जो है सेल्स और टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है। और तीसरा कारण है कि आपका जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट होती हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको स्मूथ रखता है, स्लिपरी रखता है। और अगर आपकी ब्लड में कोई ब्लॉकेज होती है वेसल में तो आपकी जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है। तो जब आपके पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, लीवर की वजह से ब्लड में वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं और पीछे प्रेशर बढ़ता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो वैसो डायलेशन करता है, मतलब जो आपकी वेसल्स है उसको डायलेट करता है। इसकी वजह से जो है किडनी को सिग्नल जाता है कि बॉडी में जो है वॉल्यूम जो है कम हो रही है, ब्लड की वॉल्यूम, तो इसकी वजह से वो नमक और पानी जो है शरीर में रोकना शुरू कर देता है। तो मतलब कि जो तीसरा इफेक्ट आता है साइटस का वो होता है एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से। जब आपकी बॉडी में सॉल्ट और पानी किडनी रोकना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि अगर एक चीज़ पर असर आता है दूसरी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बैलेंस के चक्कर में वो ज़्यादा बॉडी ख़राब हो जाती है। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन आपका बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी आपके पेट में जो है पानी भरता है। स्टार्टिंग में जब पानी बहुत थोड़ा होता है तो आपको नहीं पता चलता क्योंकि बॉडी मैनेज करती है तब तक। जब आपका बॉडी में जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट लगा लो आप 1 लीटर के आसपास जो है आपके पानी भर जाता है उसके पेट में, लेयर के बीच में, तब जाकर आपको सिम्टम्स आते हैं। आपको अपना पेट जो है बहुत फूला हुआ लगेगा, आपको लगेगा कि आपका पेट फूल रहा है, आपका वेट ऐसा लगेगा कि एकदम से बढ़ रहा है सडनली। और इस पानी की वजह से आपको क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, अब जो ऑर्गन्स प्रॉपर फूल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे थे वो नहीं हो पाएंगे, उसके प्रेशर की वजह से फिर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। खाना आप जो खाते हैं वो आपको पेट भरा हुआ लगेगा हर वक्त, तो खाना जो डाइट है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से आप अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट करती हैं तभी आपका जो है मल जो है आगे जाता है, और उसको मूवमेंट के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में हो जाएगा। और अगर यही पानी की क्वांटिटी आपकी और ज़्यादा हो जाती है, आप नहीं ध्यान देते या मेडिसिन में नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो ये अम्बलाइकस है धुनी जो है वो भी बाहर को आ जाएगी, क्योंकि जब पानी भर जाएगा तो इसका जो प्रेशर पड़ेगा वो आपका जो है अम्बलाइकल रीजन को बाहर कर देगा। और जब पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो हो सकता है कवरिंग में कहीं पर आपको कोई क्रैक आ जाए, फट जाए, तो उसकी वजह से आपको हर्निया भी हो जाता है, क्योंकि हर्निया उसी को बोला जाता है जब ये कवरिंग जो है फट जाती है उसमें से ऑर्गन जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हर्निया बोला जाता है। जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो आपकी लेयर तो वीक हो सकती है, इसकी वजह से अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है या फिर इंग्वाइनल हर्निया हो जाएगा। इसकी वजह से आपको उल्टी आने को मन करेगा, पानी के प्रेशर की वजह से आपको उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आएगी, और जो है छाती में जलन फील होगी, क्योंकि पानी का प्रेशर है तो पेशाब भी बार बार आएगा, क्योंकि पेशाब की थैली जो है आगे प्रेशर होल्ड कर पाती थी, अब ऊपर से ही प्रेशर आ रहा है तो वो रोक नहीं पाएगी और आपको बार बार जो है ऐसा लगेगा कि मुझे पेशाब जाना पड़ेगा। और इसका जो है टेस्ट आप बड़ी इजीली करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड है पता चल जाता है। अब इसका क्या होगा, क्योंकि आपका लीवर पहले से वीक है, 90% डैमेज हो जाता है लीवर, तब जाके आपका ये पेट में पानी जो है लास्ट में भरता है 3rd स्टेज या 4th स्टेज में। तो इसमें क्या है कि पानी जब आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये ऊपर छाती में भी भर सकता है। तो इसको फिर जैसे हमारे लंग्स है, लंग्स के आसपास जो कवरिंग है उसको प्लूरा कहा जाता है, तो प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं नॉर्मली अगर पानी भरता है। अगर सिर्फ लीवर की वजह से भरता है तो हाइड्रोथोरैक्स, क्योंकि लीवर आपका राइट साइड पे होता है, अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो उस कप में जो आपका पानी है वो राइट साइड पे आएगा, तो चांसेस है कि लीवर की वजह से है। और लेफ्ट पर या अगर पूरे फेफड़ों में है तो फिर प्लूरल एफ्यूजन है, फिर रीज़न कोई और है। और इसी की वजह से छाती में पानी भरेगा और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर खांसी भी आ सकती है आपको। और ऐसे पेशेंट्स में जो होता है
जो ये थाइज होती है, हमारे जो थाइज होते था जो, इसमें आपको ना झनझनाहट, सुनपन या जलन सा रहेगा, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से जो करंट लेके आती है नर्व, जैसे फीमोरल नर्व होती है, वो आपकी जो है प्रेस हो जाएगी, फीमोरल कुटेनियस नर्व। तो इसलिए आपको ऐसे थाइस पे ऐसा लगेगा जैसे जलन हो रही है या झंझनाहट सी हो रही है। अब इसमें क्या है कि आपका जो है ना पानी जो भरता है पेट में, सबसे ज़्यादा मेन जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि पानी अगर लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी में जो भी सेल्स हैं वो लीवर ही बनाता है, और लीवर ही आपका वीक पड़ा है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं आपके। तो इसको फिर पेरिटोनाइटिस बोला जाता है। जहाँ भी आइटस होता है वो स्वेलिंग होती है, पेरिटोनाइटिस। जैसे हेपाटाइटिस, लीवर के सेल्स डैमेज है, तो नेफ्राइटिस, किडनी के नेफ्रॉन डैमेज है, तो मतलब जो आइटस है वो स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ब्लड में आप जो है सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स से आपको सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, इम्बैलेंस जो है पता चल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, और जो फिब्रिनोजन है, जैसे आपको लीवर वीक है तो उसमें ये आपके फ्लक्चुएट आएंगे। अगर पैनक्रियाज की दिक्कत है तो सीरम अमाइलस है, सीरम लाइपेस है, ये एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज में होते हैं। अगर आपका पैनक्रियाज डैमेज होगा तो ये एंजाइम्स आपके जो है वो बड़े हुए आएंगे। और अगर आपका किडनी की वजह से है आपका डैमेज, तो फिर वो तो यूरिन टेस्ट है, जैसे सिंपल रूटीन टेस्ट है, 24 आवर यूरिन टेस्ट है, जीएफआर है, बाकी आरएफटी तो मैंने आपको बता ही दिया, किडनी में टेस्ट आप जो करवा सकते हैं। अगर आपका है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में तो फिर आपका जो पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, उसमें हो जाएगा, नहीं तो टीबी के लिए फिर टीबी कोल्ड जो है वो करवाया जाता है। वैसे तो जो पेट में से पानी लेकर जो चेक किया जाता है, वैसे मैं उसको मना ही करती हूँ, क्योंकि बाकी इतने सारे टेस्ट की फैसिलिटी है कि बिना टैपिंग किए आपको ही पता चल जाता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से है। और टैपिंग जो है कहीं ना कहीं जो है बॉडी में इन्फेक्शन ही क्रिएट करती है। एक फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब इतने टेस्ट हैं तो आपने टैपिंग को करवानी। वैसे टैपिंग से पता चलता है कारण का, कारण आपको बाकी टेस्ट से पता चल जाते हैं, तो टैपिंग आपको ना करवाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, आज बताया असाइटस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।